वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है द रूम और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस मूवी की मेन कैरेक्टर एक कपल होते हैं जिसमें लड़की का नाम होता है केट और लड़के का नाम होता है मैट। और ये कपल एक छोटे से सिटी में एक खुद का घर ले लेते हैं और मैट आर्टिस्ट होता है और केट एक ट्रांसलेटर का काम करती है। मगर दोनों ने ही अपने जॉब को क्विट कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ नया ट्राई करना था। और जिस घर में वो लोग शिफ्ट होते हैं उस घर के आसपास तो कुछ भी नहीं होता, मगर जो घर उन्होंने लिया था वो काफी ज्यादा बड़ा होता है और खूबसूरत होता है। और उस पूरे घर को एक्सप्लोर करते वक्त मैट को काफी यूनिक रूम मिलता है और उन्हें उस रूम की चाबी भी उस घर के सामान में मिल जाती है। और जैसे ही दोनों उस रूम के दरवाजे को खोलते हैं पूरे घर की लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और फिर कुछ ही देर के बाद सारे घर की लाइट चली जाती है। और फिर वो लोग अगले दिन इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और उसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं। और जब मैट बेसमेंट में जाता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है ये देखकर कि पूरा का पूरा बेसमेंट ही वायर से भरा हुआ है और उस बेसमेंट का कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं होता जहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स ना हो। और उस घर के बेसमेंट में एकदम सेंटर में एक व्हील होता है और उसमें लाइट जल रही होती है जबकि पूरे घर की लाइट चली गई है। और उस इलेक्ट्रिशियन को ये सारा सेटअप काफी अजीब लग रहा होता है और इसीलिए वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। मगर वहाँ से जाते वक्त वो मैट को कहता है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आपने इस घर को खरीदा क्योंकि ये घर काफी समय से खाली पड़ा हुआ था। और वो एक और चीज मैट को बताता है कि इससे पहले जो यहाँ पर रहा करते थे उनका मर्डर हो चुका है। और वो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और ये सोच में पड़ जाता है कि हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर मर्डर हुआ था। और क्योंकि ये सारी बातें थोड़ी सी डरने वाली होती है तो इसीलिए वो इन सारी बातों को कैट से शेयर नहीं करता और खुद ही इंटरनेट पर इन सारी बातों को सर्च करने लगता है। तो तभी उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था, मगर उसने ऐसा क्यों किया था ये रीजन आज तक पता नहीं चली थी। और उसके बाद उस लड़के को यानी कि वो मर्डरर को मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था। और फिर हम देखते हैं कि मैट अकेला ही एक लैंप लेकर उस रूम में बैठा होता है और तभी वो वहाँ पर विश करता है कि काश मेरे पास एक और ड्रिंक की बोतल होती। और तभी उसके पास पड़ा हुआ लैंप ब्लिंक करने लगता है और वहाँ पर कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है। और जैसे ही उस रूम में लाइट आती है तभी मैट देखता है कि उसके सामने एक वाइन की बोतल पड़ी हुई है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसे हुआ। और वो बोतल एग्जैक्टली उसकी बोतल जैसी ही होती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब केट उठती है तो वो देखती है कि सारे घर की लाइट्स ब्लिंक कर रही होती है। और फिर वो मैट को देखने के लिए उसे यूनिक रूम में चली जाती है। और जब केट उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि वो रूम बहुत सारी चीजों से भरी हुई है जैसे कि पेंटिंग्स, ड्रेसेस और भी बहुत सारी चीजें वहाँ पर रखी हुई होती है। और तभी मैट केट को बताता है कि ये रूम हर एक चीज हमें दे सकता है जिस चीज की हम उससे विश मांगे। और मैट केट से भी कहता है कि तुम भी कोई विश मांगो और केट उस रूम से मांगती है कि तुम मुझे कोई अच्छी सी जॉब दे दो। और तभी मैट उसे समझाता है कि ये रूम तुम्हें कोई चीज दे सकता है तो तुम इससे कोई चीज मांगो और जैसे ही तुम उस थिंग के लिए विश करोगे तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। और फिर तभी केट पैसों के लिए डिमांड करती है और फिर से उस रूम की लाइट ब्लिंक होने लगती है और उस रूम के कॉर्नर में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। और ये सब देख के केट को अच्छा तो नहीं लगता मगर मैट उन्हें समझाता है और केट मान जाती है वो चीजों को लेने के लिए। और फिर उस रूम को लेकर उन्हें काफी ज्यादा क्रेज हो जाता है और उसके बाद वो लोग अलग अलग विश मांगते रहते हैं अलग अलग चीजों के लिए जैसे कि ड्रिंक्स, डायमंड्स, एक्सपेंसिव ड्रेसेस, एक्सपेंसिव ज्वेलरी वगैरह के लिए भी विश करते हैं। और इसी तरह वो लोग काफी दिनों तक ऐसे ही विश मांगते रहते हैं। और उस रूम से उन दोनों ने काफी ज्यादा पैसे लिए होते हैं और काफी ज्यादा चीजें भी ली होती हैं और इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। और अब इतनी सारी चीजें लेने के बाद उन्हें वो रूम यूजलेस लगने लगती है और इसी वजह से केट अब डिप्रेस रहने लगती है। और तभी मैट उसे कहता है कि हम फैमिली प्लान कर सकते हैं, मगर इस बात पर केट राजी नहीं होती क्योंकि इसके पहले उसका 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और इसी चीज को लेकर उन दोनों में काफी ज्यादा बहस होती है। और उसके बाद मैट घर से बाहर चला जाता है
और केट उदास होकर उस घर में ही बैठी होती है और तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है और फिर वो उस रूम में जाकर उस रूम से बच्चे की विश मांग लेती है और उसके बाद केट को बच्चा मिल भी जाता है। और फिर जब मैट घर में आता है बच्चे को रोता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो केट पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि हमें उस रूम से सिर्फ चीजों को मांगना था, किसी इंसान को नहीं। और वो उससे कहने लगता है कि ये तुमने क्या कर दिया और अब इसका अंजाम क्या होगा। और अब वो बच्चे को रिटर्न भी नहीं कर सकते थे और अब वो दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल और सेंटी हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मैट उस घर में होने वाले मर्डर के बारे में आर्टिकल को इंटरनेट पर देखता है और तभी उसे पता चलता है कि किलर का नाम जॉन डो था और उसी विश वाले रूम के कहने पर ही उसने उन कपल्स को मारा था। और फिर मैट उस किलर से मिलने के लिए मेंटल असाइलम में चला जाता है और जब मैट वहाँ पर पहुँचता है तो जॉन डो को पता चलता है कि ये दोनों ही उसी घर में रह रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को खाली कर दो। और फिर मेंटल असाइलम से घर जाते वक्त मैट अपने गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाता है और जब वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है पैसे देने के लिए तब उसे पता चलता है कि उसके पॉकेट में पैसे नहीं है बल्कि मिट्टी है। और यहीं पर हमें उस रूम के बारे में एक सीक्रेट रिवील होता है और वो सीक्रेट ये है कि उस रूम से जो भी चीजें को विश किया गया है और वो चीज अगर उस घर के बाहर जाएगी तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और फिर मैट भागते हुए घर में वापस आता है और पूरे घर को चेक करने लगता है और उस वजह को जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों होता है कि चीजें घर के बाहर जाकर गायब हो जाती है, मगर उसे वहाँ वायर्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और इतना ही नहीं, उस बेसमेंट के अलावा पूरे घर में ही सिर्फ वायर्स ही होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा काफी ज्यादा रो रहा होता है और इसीलिए केट उसे बाहर लेकर जाती है, मगर मैट उसे मना करता है कि उसे घर के बाहर मत लेकर जाओ, मगर वो उसे एक्चुअल रीजन नहीं बताता। मगर केट उसकी बात को नहीं सुनती और वो घर के बाहर चली जाती है। और जैसे ही केट बच्चे को लेकर बाहर जाती है वो बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और कुछ देर के बाद बच्चे की रोने की आवाज तो बंद हो जाती है, मगर केट जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो चिल्लाकर मैट को बुला रही होती है। और फिर मैट उन दोनों को अंदर लेकर आ जाता है और फिर हमें काफी अजीब सी चीज देखने मिलती है कि उनका वो छोटा सा बच्चा अब छोटा नहीं रहा बल्कि वो तो 7-8 साल का लड़का बन चुका था। और तभी हमें एक और सीक्रेट पता चलता है कि अगर कोई भी जिंदा चीज वो रूम से अगर विश करे और फिर वो अगर उस घर से बाहर जाता है तो बाहर जाने के बाद उनकी उम्र बहुत जल्दी से बढ़ने लगती है और एज बढ़ने की वजह से वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे। और यही वजह होती है कि उस बच्चे को बाहर जाने नहीं देना था। और जब ये सब कुछ केट को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, मगर हम देखते हैं कि केट ने उस बच्चे को अब एक्सेप्ट कर लिया था और उसी बच्चे की वजह से उन कपल्स में कुछ भी अच्छा नहीं होता। यहाँ तक कि केट और मैट दोनों ही सेपरेट रूम में रहने लग जाते हैं और केट अपने बच्चे शेन को अपना सब कुछ समझने लग जाती है और मैट अपने रूम को ब्लैक एंड व्हाइट पेंट कर लेता है और शेन दिखने में रहने में बाकी बच्चों जैसा एकदम नॉर्मल बच्चा होता है, मगर उसका बाहर जाना अलाउड नहीं होता। और शेन की वजह से ही केट और मैट में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी और एक दिन इन दोनों के झगड़े की वजह से शेन पूरी रात सोता नहीं और वो पूरे घर में घूमता रहता है और पूरे घर में घूमते घूमते वो उस घर के बेसमेंट में चला जाता है और फिर वो बेसमेंट वाले व्हील के पास और उन वायर्स के पास पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे उसके सामने सब कुछ एक्सपोज होना शुरू हो जाता है और फिर वो उस विश वाले रूम में भी चला जाता है और तभी उसे उसका सीक्रेट पता चलता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया और उसे ये बात भी पता चल जाती है कि उसके पास काफी ज्यादा पावर्स है और इसीलिए वो अगले दिन अपने इमेजिनेशन से वो पूरे रूम को एक बहुत बड़े गार्डन में बदल देता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं और स्नो भी होते हैं और उन्हीं सब से शेन खेलने लगता है। और अब केट भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो शेन को अपना बच्चा मानती है और उसकी अच्छे से देखभाल करती है, मगर मैट इन सभी चीजों से खुश नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि इस बच्चे के पास काफी पावर्स है जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है। और उसे ये भी पता होता है कि वो बच्चा उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं था। और इसी दौरान मैट के पास मेंटल असाइलम से जॉन डो का फोन आता है और वो अपनी रियलिटी मैट को बता देता है कि उसने उन कपल्स को क्यों मारा और वो कहता है कि मैंने उन कपल्स को इसलिए मारा था क्योंकि उन कपल्स ने उस विश रूम से एक बच्चे की विश मांगी थी और वो बच्चा कोई और नहीं होता बल्कि जॉन डो ही होता है। और क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो चुका था तो उसे बाहर जाना था और उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी को गुजारना था।
मगर उस पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते थे। और तभी वो विश रूम उसे बताता है कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें उसी को मारना होगा जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया है। और यही वजह होता है कि जिस लेडी ने उस रूम से बच्चे की विश की थी, जॉन डो उसे ही मार देता है और उसी के साथ साथ उसके हस्बैंड को भी मार देता है और इसी की वजह से वो जेल में चला जाता है। और ये सारी कन्वर्सेशन को केट दूसरे फोन से सुन लेती है और उसके बाद गुस्से में गाड़ी लेकर घर से बाहर चली जाती है और सोचने लगती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और घर पर शेन मैट से अपनी मदर के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर मैट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शेन से उसकी रियलिटी को बता देता है और ये बता देता है कि उसे हमने उस रूम से विश किया था और कहता है कि अगर तुम इस घर के बाहर जाओगे तो 5 मिनट के अंदर बड़े होकर बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। और उसके बाद वो उसे घसीटते हुए जानबूझकर दरवाजे के पास ले जाता है। मगर तभी मैट को इस बात का एहसास होता है कि जो भी है आखिर में वो एक बच्चा है। और फिर वो उस बच्चे से सॉरी कहता है और उसे स्टोरी सुनाने लगता है और वहीं पर वो दोनों सो जाते हैं। और फिर जब आधी रात को केट घर पर आती है तो उन दोनों को साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ये सोच के कि आखिर में मैट ने उस बच्चे को अपना लिया। और फिर हम देखते हैं कि मैट और केट साथ में सो रहे होते हैं और शेन उन दोनों को रूम के बाहर से देख रहा होता है। और शेन को अपनी मदर के लिए एक अट्रैक्शन फील होता है और क्योंकि अब शेन को सारी रियलिटी पता चल चुकी है तो वो अगले दिन घर से बाहर चला जाता है। और जब वो घर में रिटर्न आता है तो वो अब एक 17 से 18 साल का लड़का बन चुका है और अंदर आकर वो मैट को मारने की कोशिश करता है। और उसी दौरान केट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर जब केट होश में आती है तब मैट उसे बताता है कि शेन और मेरे बीच में लड़ाई हुई थी और उसी दौरान शेन मर गया। और फिर केट और मैट काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि हमें एक बच्चा मिला था, अब वो भी नहीं रहा। और तभी केट मैट से कहती है कि मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। और तभी मैट उसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और वो उसे कहता है कि हमें इस घर से सब कुछ मिल सकता है सरवाइव करने के लिए और इसीलिए हमें इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और तभी केट को फील होता है कि मैट काफी ज्यादा बदल चुका है और वो काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है और देखते ही देखते वो केट के साथ जबरदस्ती करने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि वो मैट नहीं है बल्कि शेन है, जिसने अपने आप को मैट के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। और उसने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके खुद को मैट के रूप में इसलिए ट्रांसफॉर्म किया था क्योंकि उसके दिल में केट के लिए फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही थी। और फिर शेन उस रूम को कन्वर्ट करके अपने घर जैसा ही बना लेता है। केट जो कि बेहोश होती है, शेन उसे उठाकर उसी रूम में लेकर जाता है जिस रूम को उसने घर के फॉर्म में चेंज कर दिया था। और फिर वहीं पर हम रियल मैट को देखते हैं जो कि बेहोश होता है और वो उस घर में केट को ढूंढने लगता है, मगर उसे वो दोनों कहीं पर भी नहीं मिलते। और वो देखता है कि विश रूम लॉक होता है तो इसीलिए वो उस रूम में होल करके उस रूम के अंदर चला जाता है और वहीं पर उसे बहुत सारे वायर्स मिलते हैं जिसे वो हटाकर रूम की दूसरे तरफ पहुंच जाता है और वहीं पर उसे अपने घर जैसा ही एक घर नजर आता है। और तब मैट समझ जाता है कि ये सब कुछ शेन ने किया होगा। और वहीं पर केट के सामने दो मैट आ जाते हैं और वो ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और फिर वो शेन का नाम पुकारती है जिस पर शेन रिस्पॉन्ड करता है, जिस पर उसे पता चल जाता है कि शेन कौन है और असली मैट कौन है। और फिर केट मैट को लेकर वहाँ से भागने लगती है और तभी शेन अपने पावर के इस्तेमाल से पूरे घर का सेटअप चेंज करने लगता है और उन दोनों को भागने का कोई भी रास्ता नहीं देता। और फिर हम देखते हैं कि केट और मैट घर के बाहर भागने लगते हैं जिस पर शेन भी उनका पीछा करने लगता है। और तब तक वो दोनों होल की मदद से उस दीवार को पार करके असली वाले घर में आ जाते हैं और उन दोनों के पीछे भागते भागते शेन भी उस घर में आ जाता है। और तभी मैट उसे धक्का देकर घर के बाहर ले जाता है और केट घर के दरवाजे को बंद कर देती है। और फिर काफी देर तक बाहर रहने की वजह से शेन की उम्र बढ़ती जाती है और वो बूढ़ा हो जाता है और वहीं पर वो मर जाता है। और इन सभी की वजह से केट काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगती है और फिर वो दोनों उस घर को छोड़ देते हैं। और इस मूवी की कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी इंसान को उसके डिजायर के हिसाब से सब कुछ मिलने लगे तो ये उसके लिए किसी पॉइजन से कम नहीं होता, क्योंकि इस वजह से उस इंसान का लालच बढ़ते रहता है। और ये बात तो बिल्कुल ही सच है, कोई भी चीज अगर हमें हासिल करनी हो तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, इसीलिए हमें किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। और अगर आपको ये मूवी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।